हेलो एवरीवन, ये जो हमारा DSSB की मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इस पे आज हमारे फिफ्थ सेट है। और ये फिफ्थ सेट कर रहे हैं, ये फिफ्थ ही वीडियो है। बेसिकली हमने जो DSSB की वीडियोस डाल रहे हैं पीवाईक्यू की, ये पीवाईक्यू भी कह सकते हैं इसे हम, या फिर पेपर एनालिसिस भी कह सकते हैं। जो आज हम करने वाले हैं, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, जो अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था। और इसका पोस्ट कोड था 815/23। और ये 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ टू 90, 39 एंड 30 इनका। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन होगा a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी। यहाँ पे d जो है ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो 90 अपॉन में 39 इक्वल है हमारे पास 30 अपॉन में फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स d। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 3 13 ज़ा 330 यार, 31 ज़ा 31 ज़ा, और ये डी उधर जाके चले जाएगा। डी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू 1 की 13 की 1 से होगी 13, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 29 सेंटीमीटर। हमें सी एस ए निकालना है सिलेंडर का, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और हाइट 29 सेंटीमीटर है। आइए सॉल्व करते हैं। सी एस ए जो होता है, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr/h। सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, तो हम सिलेंडर का निकाल रहे हैं तो सिलेंडर का ही फॉर्मूला है 2। पाई को हम लास्ट में रख देते हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास 4 और एच की है 29। अब हमें क्या करना है? 2 4 आर 8, 8 की हमें 29 से मल्टीप्लाई करनी है। जब हम 8 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 232। A sum of 35,600 deposited at 6% per annum for 2 years. Find the difference in the interest when it is compounded annually and when simple interest is applied. तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है 35,600 रुपये हमने डिपॉजिट करे 6% पर annum पर 2 साल के लिए। तो हमें बताना है अगर वो कंपाउंडेड एनुअली पर दिया जाता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, तो उनका डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब बात हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे डिफरेंस निकालने की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सी आई और एस आई के डिफरेंस का। कंडीशन है 2 इयर्स के लिए। फॉर्मूला रहता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अच्छा, प्रिंसिपल है हमारे पास 35,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है तो 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/100। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6 6 आर 36, 36 की हमें इस 356 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो डिवाइड में सिर्फ 2 0 है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। ठीक, 6 6 आर 36 होते हैं और 36 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट यहाँ जो आने वाला नंबर है वो 6 रहेगा। और जब इसको 10 से 100 से डिवाइड करेंगे तो एक और एक दूसरा डिजिट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसा सिर्फ हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 128.16। आइए चेक कर लेते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो 356 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 6 आर 36, कैरी 3, 33 का 3 कैरी 3, 821। एंड फिर इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट हाफ लिख देता हूँ 106 एंड ये कितना बचा 8। टोटल करेंगे ये 6 1 कैरी 1 8 2 1 और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 128.16। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुषार जो है 14,000 रुपीज कमा रहा है और 5500 रुपये अपने रेंट पर खर्च कर रहा है और 3,000 बिल्स पर खर्च कर रहा है। तो उसके जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5,500 एंड 3,000 रुपीज। इस तरह से हम इन दोनों का टोटल करा तो खर्चा आया हमारे पास 8,500 रुपये। भाई 14,000 रुपये कमाए, उसमें से 8,500 रुपये उसने खर्च कर दिया। अब इसके पास जो पैसा बच रहा है वो सेविंग्स जो हो रही है, देखिए हो रही है 5,500 रुपये की। अब ये 5,500 रुपये की सेविंग्स है। अब ये हर महीने 5,500 रुपये बचा रहे हैं।
तो इस तरह से वो कितने महीने काम करे, कितने महीने बचाएगा, 12 महीने। लेकिन अब हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे एक ट्विस्ट दे रखा है। ट्विस्ट ये है कि उसके एक महीने की जो सेविंग है वो अपने बर्थडे मंथ में खर्च कर रहा है। तो बेसिकली वो 12 महीने की सेविंग नहीं कर रहा, वो कर रहा है 11 महीने की सेविंग। जब 11 महीने की सेविंग करेगा तो उसके पास जो पैसा बचेगा वो होगा 60,500 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को फिल कर सकते हैं 36 आवर एंड 24 आवर्स में। अगर इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को चलाया जाता है, ठीक है, तो एक साथ चलाया जाता है, तो बताना है टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए, ए पाइप है एंड बी पाइप है। ए 36 आवर ले रहा है, बी 24 आवर ले रहा है। ये टाइम है। हमें मालूम होना चाहिए भाई जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हम इन दोनों नंबर्स का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 72। तो जो 72 आया है हमारे पास कैपेसिटी आ गई टैंक की, कि वो टैंक जो है 72 लीटर का है। अब फिर इससे निकालेंगे हम एफिशिएंसी कि एक टैप 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। भाई 72 लीटर पानी 36 घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कैपेसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमारे पास क्या आता है, 72 डिवाइड बाय 36 2, 72 डिवाइड बाय 24 3। ठीक। अब ए और बी जब दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएंगे तो 1 घंटे में जो पानी भरा जाएगा वो 2 लीटर प्लस 3 लीटर, तो कितना 5 लीटर भरना है भाई 72 लीटर की टैंक। तो टाइम कितना लगेगा, डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। तो हमने देखा 5 14 70 होते हैं, तो बच रहा है 2/5। तो यही हमारा आंसर है 14 होल 2/5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 4 एंड 8 days रेस्पेक्टिवली। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में कर रहा है और सी 8 दिन में कर रहा है। तो बताना है अगर वो तीनों लोग एक साथ करेंगे तो कितने दिन लगेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा है बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। ए 8, बी 4 एंड सी 8। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आएगा 8। 8 1 जार, 4 2 जार एंड 8 1 जार। हमने देखते हैं जब तीनों की एफिशिएंसी आएगी तो एफिशिएंसी का जो टोटल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कैपेसिटी थी, यहाँ पर ये वर्क रहेगा। जो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल होगा वो 4 होगा। ए बी और सी तीनों मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट वर्क करना है, तो टाइम कितना लगेगा। 8 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आया, 2 डेज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 11। 13 नंबर्स का एवरेज 11 है। अगर ईच नंबर को हम क्या करें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू एवरेज क्या होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि एक एवरेज है और हर नंबर को मल्टीप्लाई करा जा रहा है किसी नंबर से, स्पेसिफिक नंबर से, तो उसके आंसर में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एवरेज होगा वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमारा एवरेज क्या था, हमारा था एवरेज, हमें न्यू एवरेज निकालना है। एवरेज था 11, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू एवरेज आ जाएगा 77, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 इनकम ऑफ अमित, सॉरी 8 इनकम नहीं है, यहाँ पर है इनकम ऑफ अमित। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर ये आ चुका है। Income of Amit in 2019 was 25600. He gets an increment of 30% every year. तो बताना है what was his income is in 2021। 2019 में जो इनकम है अमित की वो थी 25,600 रुपए। हर साल 30% का इंक्रीमेंट होता है। तो बताना है उसकी 2021 में इनकम क्या होगी। 25600 ये इनकम थी उसकी 2019 में। फिर 2020 में निकालेंगे तो इसका 30% इंक्रीमेंट होने का मतलब वो 30% हो गई। ये जो हमारी 2020 की आ गई। अब 2021 में जो इनकम होगी वो क्या होगा, इसका भी 130% होगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो चलेगा, एक जीरो से एक और एक से एक। ओके, अब हमें चाहिए आंसर। आंसर अब देखते हैं। देखो ना जीरो इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो यूनिट डिजिट पर जीरो नहीं आएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है एंड 4 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 और यूनिट डिजिट से करते हैं सॉल्व। 3 3 जार 9 9। इसका यूनिट डिजिट इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9 हो गया। और फिर इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जार जो होता है 54 होता है, यूनिट डिजिट 4 जिसका भी है वो आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 43264। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। परवीन सोल्ड 2 पियानोस। परवीन ने 2 पियानो बेचे, ईच फॉर 1880 रुपीज, मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 20 ऑन द सेल ऑफ द फर्स्ट एंड 25% ऑन द सेल ऑफ सेकंड। पहले वाले पियानो को 20% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे वाले को 25% लॉस पर। अच्छा, दोनों की सेलिंग प्राइस 1080 रुपीज है, तो बताना टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी इन दोनों की। देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास दोनों की कितनी है? 1080। अगर हम फर्स्ट पियानो की बात करें, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो फर्स्ट पियानो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करेंगे, लॉस है तो लॉस परसेंटेज ऐड करेंगे। हम फर्स्ट पियानो की निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस, तो फर्स्ट पियानो में हमारे क्या हो रहा है? फर्स्ट पियानो में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 1080 को हम डिवाइड कर देंगे 120 से, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 प्लस 20 120, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 9 जार होते हैं 108 और 900 जार 900। जो पहला वाला पियानो है वो 1900 रुपये का खरीदा गया था, एंड जो सेकंड वाला पियानो है वो कितने का खरीदा गया था? आइए देखते हैं भाई। वो भी 1080 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वह 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस होने का मतलब क्या है? 75%। 25 3 जार एंड 25 4 जार, 3 1 जार 3 3 3 जार एंड फिर 3 6 जार 18 और 0। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440। 900 रुपये ये और 1440 रुपये ये। तो हमने टोटल जो परवीन ने जो पैसा दिया था इस दोनों पियानो खरीदने के लिए, कितने दिया था? दोनों का टोटल कर देंगे 2340। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्यूट करना है, मतलब इसका सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। अक्सर हम गलती ये कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर पहले हम 38 में से 7 माइनस करके यहाँ पे 31 आएगा। अब 31 को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक रूल होता है बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, प्लस एंड सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 38 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 1 जार 2 3 जार, फिर हमारे पास 38 माइनस 7 3 जार 21 होते हैं। जब माइनस करेंगे 38 में से 21, तो हमारे पास आंसर आएगा 17, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 14 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 14 बॉयज हैं, उनका एवरेज 40.5 kg है। दैट ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज इज 37.5 kg 25 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल क्लास ऑल बॉयज। जो सभी बच्चे हैं उनका बताना है। अब देखिए क्लास में 14 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है? वो है 40.5। एंड जो बाकी के 4 बच्चे हैं उनका एवरेज है 37.25। अब इसको जो है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से कराने वाला हूँ। लास्ट क्लासेस में मैंने क्या करा था, जो नंबर ऑफ आइटम्स थे और इनकी एवरेज इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला था, फिर उनका टोटल निकाला था, टोटल कर दोनों के टोटल को ऐड कर दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया था। अब ऐसे नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा सा इजी करेंगे इसे। देखिए 40.5 से 37.5 कितना कम है? अगर हम देखें तो 40.5 से ये जो कम है ये 3.25 कम है। अब 3.25 कम है, तो हम 3.25 जितना कम है ना उसकी नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 13। मतलब जो हमारे पास टोटल के वेट पे जो कमी आ रही है वो 13 kg की आ रही है। अब देखिए 14 स्टूडेंट्स ये 4 स्टूडेंट ये, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 18। अब हमें एवरेज बताना है, एवरेज क्या है?
मैं नीचे लिख देता हूँ एवरेज क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 और एवरेज क्या होगा। देखिए 40.5 से कम ही होगा क्योंकि यहाँ पर 4 स्टूडेंट जो है उनका जो वेट है वो 40.5 से कम है। अब कितना कम होगा, ये माइनस लिखते हैं। 13 कम होगा तो 13 लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे कि इससे नंबर ऑफ सभी 18 जो लोग हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने इसे 18 से डिवाइड करा तो 50.5। अच्छा एक चीज और, ये 13 डिवाइडेड बाय 18 ये एक से कम है, ये एक से कम है, तो इसका मतलब ये और हाफ से ज्यादा है। एक से कम है और हाफ से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ हाफ 18 का हाफ 9 होगा और जो 1 होगा वो 18/18 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर आने वाला है ये एक कम से मतलब ये 39.5 से 40 के बीच में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमें दिख रहा है 39.5 से 40 के बीच में। अगर डिवाइड करके ना चाहें तो कर सकते हैं, इसका आएगा 0.72 डिवाइड जब करेंगे 18 जाएगा नहीं 130 हो जाएगा। 18 7 जार होते हैं 126, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 18 2 जार 36 होते हैं। तो जब हमने इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 39.78 ऑप्शन नंबर 4। तो हम एस्टिमेट वैल्यू से करना सीखें, एस्टिमेट से करेंगे और जल्दी होगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल जो है 119 रुपए में एक आदमी बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है, तो बताना है व्हाट प्राइस इट शुड बी सेल टू इट टू गेन 25%। तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए भाई। 15% लॉस का मतलब क्या हो गया। सो 100 वाली चीज 15% कम में बेची मतलब 85% में बेची। तो किसी चीज का 85% जो है 119 है। अब हमें उसे बेचना है 25% प्रॉफिट। जब 25% प्रॉफिट में बेचना है तो 125 रुपए में बेचेंगे, मतलब 125% में बेचेंगे। तो 119 को 85 से कर देंगे डिवाइड एंड 125 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 17 जार एंड 5 25 जार, 17 1 जार 17 7 जार एंड 25 7 जार जो होते हैं 175 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 1 आवर। कि उसे 8 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर करनी है। ही कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। जो 1/4 जो डिस्टेंस है वो 1/3 टाइम में कवर करता है। What should his speed to be covered the remaining distance in the remaining time so the person reaches the destination exactly on time। तो हमें बताना है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में जो अपने टाइम पर पहुंच जाए। देखिए हमारी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस थी तो उसने 1/4 जो कवर करी मतलब 2 किलोमीटर कवर करी है। टाइम था हमारे पास 1 आवर और कितनी देर में कवर करिए 1/3 1/3 में। अब हम इसका 1 आवर का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 20 मिनट्स। अब हमारे पास जो डिस्टेंस बचती है वो कितनी बचती है 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर कवर कितने में करनी है 40 मिनट्स में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन यहाँ पर टाइम किसमें मिनट में, इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे जो चले जाएगा ऊपर। तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी कितनी, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार 2 3 जार 3 3 जार 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil can complete a job in 12 days while Bhaskar can complete it alone in 15 days। अनिल किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, भास्कर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ऑन द फर्स्ट डे ओनली अनिल वर्क, पहले दिन सिर्फ अनिल काम करता है। ऑन द सेकंड डे भास्कर वर्क्स और सेकंड डे भास्कर करता है एंड द थर्ड डे अनिल एंड भास्कर वर्क टुगेदर। तीसरे दिन दोनों मिलकर काम करते हैं। दिस साइकिल कंटिन्यूस टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो बताना है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए मैं अनिल को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ए अनिल जो है 12 दिन में कर रहा है एंड भास्कर जो है 15 दिन में कर रहा है। तो ये तो हमें गिवन हो गया टाइम। वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे 15 एंड 12 का, तो हमारे पास आएगा 60। ये 60 यूनिट वर्क हमारा वर्क आ गया। अब 60 यूनिट वर्क 12 दिन में हो रहा है तो पर डे की एफिशिएंसी क्या आई 12 5 जार
डिवाइड करने के बाद एंड 60 यूनिट 15 डेज में हो रहा है तो 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 आएगा। ठीक, अब देखेंगे फर्स्ट डे, जो पहला दिन आता है ए आएगा अनिल आएगा काम करके चले जाएगा। सेकंड डे भास्कर आएगा अपना 4 यूनिट करेगा चले जाएगा। एंड थर्ड डे जो तीसरा दिन है अनिल और भास्कर दोनों मिलकर काम करेंगे, जो 5 और 4 9 काम करेंगे, 9 यूनिट वर्क होगा। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर 9 यूनिट वर्क करते हैं। दिन होते हैं 3 और काम होता है हमारा 18 यूनिट वर्क। ठीक, अब 18 के आसपास का 16 के आसपास का मल्टीपल देखिए, जो 80 16 के 60 के आसपास वो नंबर देखना है जो 18 का मल्टीपल। तो 18 3 जार 54 होते हैं, तो 3 3 जार 9। तो इस तरह से 9 दिन में 54 यूनिट वर्क होगा। अब 9 डेज में 54 यूनिट वर्क हुआ। अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा अनिल। अनिल आएगा, एक दिन काम करेगा और वर्क कितना करेगा? 5 यूनिट। तो हमने देखा दिन हुए 10 और काम हुआ 59 यूनिट। काम करने के लिए कितना वर्क और चाहिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट वर्क और कर देगा। अब अगले दिन तो भास्कर आएगा। भास्कर एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट जो करेगा वो कितने दिन में करेगा? 1/4 डे में। तो इस तरह से 10 होल 1/4 डेज में हमारा काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, इसका आंसर बताना है। देखो आंसर तो हमें दिख रहा है 29 29 29, बस इसमें डेसिमल का खेल है, सारा खेल जो डेसिमल का। ओके, जब हमें इस तरह के सभी ऑप्शन दिख रहे हैं तो हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखकर ऑप्शन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं और डेसिमल के बाद ये जो होता है 841 का स्क्वायर होता है 2 4 और 1 6। 2 4 और 1 5, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। या देखो या तो 6 होने चाहिए या 4 होने चाहिए। 4 होंगे तो हमारा आंसर 0.29 होगा, अगर 6 होंगे 0.029 होगा। हमें यहाँ दिख रहा है 108 और यहाँ माइनस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो होगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 100 का रूट 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई तो मतलब 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ये सॉल्व करके देखते हैं। 25 का जो रूट है वो 5 होगा। 59 में 5 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 64 और 64 का रूट 8 होता है। और 108 में से 8 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा जैसा मैंने कहा, और 100 का रूट 10 होगा। और 10 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे? 0.00841 से। ये सारा रूट में है तो ये हो जाएगा 0.0841। और ये 841 का होता है 29। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल मेजर्स 12 and 12 यूनिट इज 72 स्क्वायर यूनिट। एक एरिया जो है स्क्वायर का 72 स्क्वायर यूनिट है अगर उसकी डायगोनल 12 यूनिट हो। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, अगर स्क्वायर का एरिया हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के डायगोनल से निकालें तो बताना है कि उसकी उस स्क्वायर की डायगोनल क्या होगी जिसका एरिया 32 सेंटीमीटर 32 स्क्वायर यूनिट है। देखिए इस एरिया जो हम स्क्वायर का जो एरिया हम डायगोनल से निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें एरिया गिवन है कितना? 32 यूनिट। डायगोनल बतानी है, 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डायगोनल का स्क्वायर आ गया, डायगोनल का स्क्वायर कितना है? 64 है, रूट लग जाएगा। तो डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या है? 8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 10। जो 13 नंबर्स का एवरेज है वो 10 है। अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एवरेज क्या होगा? अभी पीछे क्वेश्चन करा है सेम ऐसा ही, कि उसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एवरेज में क्या हो रहा था। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही नंबर से हमारा एवरेज भी मल्टीप्लाई होता है। तो न्यू एवरेज जो होगा भाई, पुराना एवरेज था हमारे पास, पुराना जो एवरेज था वो था 10। नया हर नंबर की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू एवरेज हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4373.8
मल्टीप्लाई बाय 690.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2076 किसकी वैल्यू के इक्वल होगा? देखते हैं। देखो सब में नंबर्स जो है ना इक्वल ही हैं, बट डेसिमल का फर्क है। डेसिमल काउंट कर लेते हैं। डेसिमल का कितने डिजिट है? एक यहाँ है, एक यहाँ है और 4 यहाँ है। तो बेसिकली 6 डिजिट हमें डेसिमल के बाद चाहिए। हम इसमें देखते हैं कितने हैं। हमने ऑप्शन नंबर डी में देखा 1 3 और ये 4, 8 हो गए। 2 2 4 2 4 और ये 4, 8 हो गए। 1 1 2 और 2 4 हो गए। यहाँ देखते हैं 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what duration will 4200 fetch a simple interest of 840 rupees at 4% per annum interest? हमें बताना है 4% पर एनम के ऊपर, 4% पर एनम के अगर हम 4200 रुपये दें तो कितने टाइम में, 4200 रुपये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो कितने टाइम में ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 840 रुपीज मिलेगा? हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 840, प्रिंसिपल है हमारे पास 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, टाइम बताना है, डिवाइड बाय 200, 20 से 20 कैंसिल, टाइम इज इक्वल टू 840 divided by 42 multiply by 4, 42 1 are 42, 42 2 are 84, 20 हो गया। 4 1 are 4 5 है। तो टाइम कितना आया? टाइम आया हमारे पास 5 years। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the outer circumference of a top of a large hemisphere iron ball is 565.2 सेंटीमीटर। एक लार्ज हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका जो बाहरी जो आउटर सरकमफ्रेंस है टॉप पर, उसका जो सरकमफ्रेंस है वो ये है, और जो उसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो 5 सेंटीमीटर की है। मतलब अगर हम एक वो देखें, जो चिड़ियाओं को मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें चिड़ियाओं के परिंदों को पानी रखा जाता है, उसकी एक मोटाई होती है, वो मोटाई 5 सेंटीमीटर थिकनेस बोल रहा है। अगर उसके सभी सरफेस को हम क्या करें, उसे सभी सरफेस को हम पेंट करें, कलर करें, तो उसकी कॉस्ट जो आ रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के करने की 0.10 रुपीज आ रही है, मतलब 10 पैसे के करीब आ रही है। तो हमें बताना है कि कितना उस पर कलर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी। आइए देखिए, हमें गिवन है जो आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरकमफ्रेंस है, आउटर सरकमफ्रेंस के रेडियस को मैं लिखूंगा कैपिटल आर से। तो आर इज इक्वल है हमारे पास 565.2 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है जो इनर रेडियस है वो आउटर रेडियस से 5 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो हमें 3.14 ही रखनी है। 5.2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अच्छा, ऊपर से डेसिमल हटाएंगे, नीचे से डेसिमल हटाएंगे। ऊपर जो लगेगा 2 जीरो लग जाएंगे और नीचे लगेगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई होगी। आइए देखते हैं, 2 से हमने डिवाइड करा तो आया 2826। तो 3.14, 3 9s are 27 होते हैं एंड 14 9s are 126 होते हैं। देखिए 3 9s are 27, 1 बच रहा है और 126, 14 9s are 126। बेसिकली ये कह रहा है 3.14 1s are और ये 9s are, और क्या बच रहा है ऊपर? 10 बच रहा है। तो आउटर रेडियस जो आती है, आउटर रेडियस हमारे पास आ जाती है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इनर रेडियस भी निकाल लेंगे, 90 माइनस 5, तो रेडियस आती है ये 85 सेंटीमीटर। पहले हमें इसका सभी ऑल सरफेस का एरिया चाहिए होगा, तो हमें इस बाउल का सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया के लिए क्या होगा? देखो, ये जो आउटर बाउल है, आउटर जो बाउल है उसका एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो वो होगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, प्लस जो इनर वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर ही पॉलिश होगी, कलर होगा, तो उसके लिए क्या होगा भाई? इनर का चाहिए। तो इनर के लिए क्या है? इनर का कर्व सर्फेस है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये टॉप वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसके ऊपर भी होना है, तो इसका क्या होगा? एक सर्कल आएगा, एक आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस कर देंगे। आउटर सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इनर सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। देखिए कैपिटल वाले को कैपिटल आर के साथ
तो क्या हो जाएगा 3 पाई r²। स्मॉल आर वालों को स्मॉल आर वालों के साथ करेंगे तो 2 पाई r² में से 1 पाई r² जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस का पाई r²। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू आती है 3r² प्लस स्मॉल r²। आइए सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14। 3 मल्टीप्लाई बाय आर है हमारे पास 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस 85 है तो 85 का स्क्वायर। 3.14 90 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 90 का होगा 8100 और मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 42300 आ जाएगा। 85 जब यूनिट डिजिट 5 और उसका स्क्वायर करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 25 लिख देना है। अब बाकी का जो डिजिट बच रहा है उसका जस्ट अगला नंबर जो है वो 8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 8 उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 आया। अब 3.14 मल्टीप्लाई इन दोनों को जब ऐड करा तो हमारे पास आया 25 और ये 5 1 एंड 3, 31525। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3.14 से। अच्छा इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिख लेते हैं, हमें कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई एक साथ करते हैं। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 0.10 है, तो 0.1 इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3.1 एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31525 की मल्टीप्लाई होनी है 314 से। 4500 आ जाएगा, कैरी 1, 21 का 1, कैरी 2 और ये 6, और यहाँ पर 3 से करेंगे 12, फिर 1 से होगा तो आएगा 25 31, सॉरी 31525, 31525। और जब 3 से करेंगे तो 3 से कर दें 75, 15 का 5 कैरी 1 और ये फिर अगेन ये आ जाएगा 1545 और ये 9, सबको हमने ऐड करा 508 और ये हमारा 12 और ये 18 का फिर 8, फिर कैरी 1 गया 8 और 9 और ये हमारे पास आया 8 और ये 9। देखो दो डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो 3 के बाद डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए होंगे, 988850। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3 डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 9898.85, ऑप्शन नंबर 91। और इसी के साथ हमारा ये आज का पेपर जो है कंप्लीट होता है। ऐसे ही और पेपर्स करने के लिए आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, आने वाली वीडियोस देख सकते हैं, और आगे हम और लेकर आएंगे। आज का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही अगर और हमें आज का जो हम पेपर कर रहे थे ये पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का था और ये कंप्लीट होता है। ऐसे ही अगर और आपको वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसे प्रेस करिए और नोटिफिकेशन के लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसे ही नई वीडियो आए, और लाइक भी करिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।